दिसंबर 2018 का उर्दू का पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। हिदायत है कि नीचे दिए गए मुतबादे में से इसको इंतखाब करना है। तो पहले पेडागोजी के क्वेश्चन है। जब तलबा को हिज्जत दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाएगा तो वो उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बहाव में इजाफा करेंगे, या उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। फोर्थ होगा सर, उनकी सलाहियत को बेहतर बनाएंगे। बनाएंगे। सेकंड। कुछ सेकंड और कुछ का फोर्थ है। सेकंड। इस्लाह करके बेहतर बनाना। 91 का सेकंड है। यस। सेकंड राइट आंसर कि उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, हिज्जत दुरुस्त करने और बरतने के तरीक़ेकार को। वो असल में तख्लीक सलाहियत क्रिएटिविटी से ऐसा जहन में आता है, लेकिन ये जब लिंग्विस्टिक और भाषाई जो होता है ना, तो उसमें भाषा पर और लैंग्वेजेस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। तो इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे तरीक़ेकार को, और सीखने की महारत को तेज करेंगे। किसको महारत से भी जहन में आ सकता है कि तेज हो सकती है, लेकिन हिज्जत दुरुस्त करना, इस्लाह करके बेहतर बनाने में आएगा। नेक्स्ट है कि ज़ुबान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। इसमें से फर्स्ट है कि तालिब इल्मों को मुख्तलिफ अक़साम का मुताल्ला करने की तरगीब देना, क्योंकि इससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं वो। तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़ुबानी महारतों में इजाफे की मबनी करते हैं। तीसरा है सर। और चौथा कि तलबा अपने ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते हैं, फिर उसे तजुर्बा करते हैं। थर्ड। तो थर्ड, ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़ुबानी महारतों में इजाफे की मबनी करते हैं, उस पर डिपेंड रहना, मबनी। तो ये थर्ड सही जवाब आ रहा है। तामीराती निज़ाम से याद रखना है। इसमें भी चौथे में जो है तो ये आया था कि ज़ाती तौर पर सीखना और तजुर्बा, लेकिन इसमें महारतों में इजाफे की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर महारतों में इजाफा एक चीज़ है। उसके बाद है नेक्स्ट, मंदरज झैल में इसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। हिंदुस्तानी इलाकाई ज़ुबान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। लोगों में इसको ना जानने की ख्वाहिश, सहूलत का इस्तेमाल, उसके वसी पैमाने पर नागुरेज और तर्जुमे की दुश्वारियाँ। थर्ड। फर्स्ट। सेकंड। सेकंड। पहले सवाल का मतलब क्या हो रहा है डायरेक्ट, कि हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं माना जाता। तो ना जानने की ख्वाहिश, ना तर्जुमे की लोगों में दुश्वारियाँ, वसी पैमाने पर ना गुरेज, ना गुजीर। मतलब इसका मतलब क्या होगा, पसंद ना आने को कहेंगे वो। ना गुरेज, ना गुजीर करना, वसी पैमाने पर ना पसंद करना उसको। तो नापसंद, तर्जुमे की दुश्वारी, ये भी निगेटिव है। सहूलत का इस्तेमाल, रिसोर्सेस, लेकिन दावा नहीं माना जा रहा। तो ना जानने की ख्वाहिश फर्स्ट जो दे रहे, तो फर्स्ट सही जवाब है उसका, ना जानने की ख्वाहिश। ये दावा नहीं है, ये नहीं और नहीं के हिसाब से वो कंफ्यूजिंग वे में आ जाता है। जुबान की हुसूलियाबी, हुसूलियाबी मतलब हासिल, हुसूल से। एक्विजिशन में आ रहा है कि एक्विजिशन कैसे होता है, ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना जब ज़रूरत पड़ी तब। दूसरे के माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक टेक्निक है जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। तीसरा है कि ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़िम नुक्ता नज़र है, एक मुनज़्ज़िम नुक्ता नज़र। और चौथा कि इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़ुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। सेकंड। फोर सर। सेकंड है सर। थर्ड।
फर्स्ट बच रहा है, बाकी सब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ है सर उसका। और अनम्यूट तभी करना है जब आंसर दे रहे हैं। तो उसका फोर्थ वाला सही जवाब है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से जुबान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। एक्विजिशन मतलब जो जुबान सीखने के अमल में आएगा, और एक्विजिशन मतलब खुद की जुबान, अपनी जुबान आती है, इस वजह से ज़्यादा ध्यान यहाँ जाता है कि अपनी जुबान सीखते। लेकिन देखिए यहाँ पर उन्होंने कंफ्यूज ऐसे किया होता है कि माहौल की हौसला अफजाई। तो माहौल की कैसे हौसला अफजाई की जाएगी डायरेक्टली, तो वो वजह से यहाँ पर कंफ्यूज करके रखा गया है कि हौसला अफजाई की टेक्निक, माहौल की हौसला अफजाई बच्चे की हो जी सकती सर। है, तो उस वजह से वो नहीं है। सर ये फर्स्ट है क्या? इसका फोर्थ है जवाब, फोर्थ है। फोर्थ। फोर्थ है। और थर्ड, ग्रामर का तज्जिया किसी जबान जामे करने के लिए मुनज़्ज़िम नुक्ते नज़र। तो ये ग्रामर आ गए यहाँ पर। हुसूल याबी जब रहती है तो ग्रामर नहीं आता। और इंसान के बेशुमार सलाहियत की वजह से जबान सीखने के अमल को जारी रखता है। अब यहाँ पर सीखने का अमल है, लेकिन वो अलग अलग जगहों की बात की गई कि वो एक्विजिशन मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का होता है, लेकिन अलग अलग बेशुमार सलाहियत की वजह से क्या होता है कि जबान सीखने का अमल, जो एनवायरनमेंट में रहेगा तो वहाँ का जबान सीखेगा। हुसूल याबी। और फर्स्ट तो बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक ये नहीं आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट 95, जुबान के मुअल्लिम मंदरज झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। इमला करवाकर बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जुबान में लिखने के लिए कहना। तीसरा सर। पहला चौथा तो पढ़ने दो। थर्ड। हाँ, जुबान मजमून के जरिए तो सीखना ऑप्शन चाहिए। पूरे भी बोलो ना। ऑप्शन क्या आएगा ना बोले? सर? हाँ, ऑप्शन पूरे होने तक हमेशा रुकिए। तो कौन सा रहेगा बोलिए अब। थर्ड सर, थर्ड अपने थर्ड अल्फाज सर। में लिखने के लिए कहना बच्चों को। ख्यालात को। थर्ड वाला बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जहन में महफूज जो ख्यालात है उसको अपनी जबान में लिखने के लिए कहना। जी सर। तो लिखने की महारत, महफूज ख्यालात को अपनी जबान में, तो क्रिएटिविटी में भी आएगा और जुबान से रिलेटेड भी है। जी सर। मंदरजा झैल में से जुबान में किसके जरिए सलाहियत की पैदा की जा सकती है। तलबा से बातचीत करके, नहीं समझ रहे तो खामोश बैठने की सलाह देकर, गलतियों की निशानदेही करके और इसलाह करके, मवासलात के लिए जुबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा कर। फोर्थ सर। तलबा से बातचीत करके। फोर्थ सर। फोर्थ। फोर्थ भी वही है सर, और मौके फराहम करना है, वो भी एक फोर्थ अच्छा है सर। फोर्थ। देखिए, जब पीयर ग्रुप की बात होती है ना, तो तलबा एक दूसरे से बातें करते हैं। और यहाँ टीचर की बात जब कर रहे हैं तो तलबा से बातचीत करके, तो तलबा को पढ़ाया जाता है, बातचीत उनसे नहीं होती डायरेक्टली, जैसे डायरेक्ट। तो उस वजह से इसका 96 का देखते हैं तो फोर्थ वाला सही है कि मवासलात यस। के जरिए जुबान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करती, जैसे अपॉर्चुनिटी, मौका, और ये चीज़ें जैसे पॉजिटिव में आते हैं। और यहाँ पर ये भी देखना है, जुबान को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, तो उससे उनकी सलाहियत जुबान में पैदा की जा सकती है मवासलात के लिए। नेक्स्ट है, मुतासिर कन सबक से जुबान की तदरीस शुरू करना होता है। समय तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना। समय मतलब, जैसा बहुत सारे को कल कंफ्यूजन था, तो समात समय मतलब सुनना, बशरी मतलब देखने में आएगा, समय बशरी। और क्या होते हैं, लिसानी लैंग्वेज, ये ऐसे कंफ्यूजन आ रहे थे स्टूडेंट्स को। तो समय तरीक़ेकार, सुनने के तरीक़ेकार के जरिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, और सबक के असल मकसद को पेश करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना। मुतासिर थर्ड। सबक। फर्स्ट और सेकंड लग सेकंड रहा सर। सर हमको। सेकंड सर। फर्स्ट और सेकंड, सेकंड भी है। सेकंड। फर्स्ट। थर्ड। एक्टिविटी सेकंड है सर। चेक करते हैं उसको। उसका सेकंड बिल्कुल सही आ रहा है कि सरगर्मी के साथ। देखिए यहाँ पे सरगर्मी भी हो रही है, एक्टिविटी। और तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, तो बहाली बोले तो निगेटिव वर्ड नहीं है। बहाल होना मतलब क्या होता है, बेहाल वैसा नहीं हो,
बहाल होना मतलब बहाली बहाली सर हो, हाँ बहाली, तो उसका मतलब क्या होता है? आगे जारी रखना, जारी रखना या प्रगति और बढ़ने में चीजें आती है, मतलब पॉजिटिव आगे वर्ड है। बढ़ना। हाँ, तो बहुत सारों को ऐसा निगेटिव लगता है, तो सरगर्मी भी है और तरक्की के ऊपर है फोकस, तो ये रहेगा। और थर्ड इसलिए नहीं हुआ कि असल मकसद को पेश करना सबक के, तो ये पॉजिटिव में ज़्यादा ये चीज़ होती है, सरगर्मी आना, एक्टिविटी। नेक्स्ट है मौलिजाती तालीम एक अमल है। मौलिजाती तालीम, मौलिजाती मतलब कैसे होता है? मौलिजाती एक ब्याज भी आती है, उसमें क्या रहता है कि हिदायत वगैरह रहते हैं, उसमें दिया जाता है कि ऐसे फील करना है। दौरानी तदरीस सर, दौरानी तदरीस बच्चों को आने वाली गलतियों का हाँ, इलाज करना हिदायतनामे, मौलिजाती सर। सेकंड सर, हिदायतनामे के जरिए। हिदायतनामे के जरिए। सेकंड में तो 90 डी वाला चल रहा है। और तो सेकंड सही है। अनम्यूट कर देना जैसे आप जवाब दे देंगे, तो उसके बाद म्यूट करना है जब जवाब देना है। तो हिदायतनामे के जरिए, जैसे कि उसमें हिदायत वगैरह आते हैं, तो तालीम एक अमल है हिदायतनामे के जरिए। उसके बाद ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए, साफ साफ वजाहत के जरिए, तन्हाई में, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से, किसी चीज़ की तकलीद के जरिए। एक मंसूब थर्ड। हाँ आगे सर, सर। मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, थर्ड। 99 को देखते हैं, थर्ड सही जवाब है, मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से महारत पैदा करने के तरीक़ाकार को सिखाया जाना चाहिए, सही जवाब। नेक्स्ट है तलबा को ज़ुबान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो रही है, यहाँ पर कमी, उससे कैसे बचा जा सकता है? क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, गलती होते ही गलती की इस्लाह करना, मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जुबान के माहिरीन के जरिए। सेकंड सर। सेकंड, सेकंड। काम करना। इसमें देखिए क्या है कि मतलब रोल प्ले और ईवीएस वगैरह में ज़्यादातर जैसे कि एक्टिविटी वगैरह ये चीज़ें पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन जब लैंग्वेज की बात की जाती है तो वो हर बार ज़रूरी नहीं कि ड्रामाई अंदाज में ही हो। सर नहीं सर, फोर्थ हो बच्चे सकता है। बातचीत कर रहे ना, और वो जबान उनके ये हो रही है सर, बातचीत के सिखाते जरिए है सर। बात सिखाते वक्त यानी टीचर तो जब सिखा रहे हैं तो सिखाते वक्त में तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम है, मतलब तलफ़्फ़ुज़ की समझ, इस तलफ़्फ़ुज़ में समझ में कमी हो रही है, तलफ़्फ़ुज़ समझने में, मतलब पैराग्राफ समझ फोर्थ भी में आ हो रहा है सकता फिर सर, थर्ड भी हो सकता ना। फर्स्ट फर्स्ट। फोर्थ भी हो सकता सर। उसका फर्स्ट सही जवाब है, थर्ड। फर्स्ट। फर्स्ट, क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना, मतलब उसकी एक मिसाल दिए थे सबको पहले कि वो सेब बोलने के बजाय सेब पढ़ रहा है, सुनने में मतलब सही दिख रहा है, सेब पी से, प से, तो सेब, और वो सुना है सेब, तो बाआवाज़ बुलंद पढ़ने पे समझ में आएगा कि तफ़हीम क्या है, तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी, समझने में उसकी। तो क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद ही तफ़हीम था, तलफ़्फ़ुज़ का आया इसलिए, तो इसलिए सेकंड नहीं रहेगा। गलती होती है, गलती का एहसास कराना, तो थर्ड कभी भी नहीं देना, वो कहीं पर भी सही नहीं होता, ना पेडागोजी में, ना ईवीएस में, ना इसमें। और मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना माहिरीन के जरिए, तो जब टीचर है तो माहिरीन को लाकर और ख़ास सरगर्मियों को अमल में लाना, ये तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम के लिए नहीं। उसके बाद है पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जांच करेगा कि सवालनामे किस तरह से असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं, मवाद का अहाता करके सवालात के किस्में एतबारी एतमादियत दुरुस्त। सेकंड। मवाद का एहतमाम जांच सवाल बनाने के बाद, पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जांच करेगा, उसका मकसद, तो उसका मकसद क्या रहेगा कि सवालात की कितने किस्में लिया, जी सर। मवाद का अहाता करेगा, अहाता मतलब लिमिटेड मवाद आया है नहीं,
तीसरा है कि एतबार या एतमाद, खुद को खुद पर एतबार होना या एतमाद कि वो सही होगा। ये चौथा कि दुरुस्तगी देखेंगे। फोर्थ सर दुरुस्त देखेगा सर, दुरुस्त है क्या? तो फोर्थ बिल्कुल सही है, दुरुस्तगी, क्योंकि सवालात के किस्में कुछ भी सवाल ऐसा, अब जैसे मिसाल के तौर पे किस्में जैसे कि जोड़ियां लगाओ वगैरह ऐसे, अब जैसे कि यह है सवाल डायरेक्ट पेडागोजी से चालू हुआ, तो लेना नहीं लेना मतलब कौन सा, वो उनके डिपेंड है कि कौन सा लेते हैं। ग्रामर जैसा चेंज होकर आता है इंग्लिश में, कभी सिमिली वगैरह पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, तो वो किस्में कंपल्सन में नहीं आएंगी। अहाता करना मतलब इतना ही आना जरूरी नहीं है, लिमिटेड भी हो सकता है, ज़्यादा भी उसके थ्रू। और एतबार और एतमाद तो नहीं है, तो दुरुस्त ही। नेक्स्ट है मुश्किल से पढ़ना डैश मुश्किल की अलामत नहीं है। मुश्किल से पढ़ना कौन सी मुश्किल की अलामत नहीं है? हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, हिज्जे की रवानी, तब पढ़ने की रफ्तार बहाव, लफ्ज़ों की तफहीम और ख्यालात। जी की फोर्थ रवानी सर, लग रहा है सर, ठीक है। फोर्थ सर, फोर्थ। आपका क्या? हिज्जे की रवानी। आपका हिज्जे सेकेंड हिज्जे की रवानी, और कुछ का फोर्थ। जी की रवानी है, खुद पर लग बता। तो सेकंड सही जवाब है कि हिज्जे की रवानी। जी सर। मुश्किल से पढ़ना हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं, इसका मतलब आप कैसे बोलेंगे बताइए? कॉम्प्लिकेटेड बताया मैंने। मुश्किल से पढ़ना है जैसे बिना मतलब वो मुश्किल की अलामत नहीं है। नहीं है सर, देखिए, हिज्जे से पढ़ना। पहले उसको क्या कीजिए, अपोजिट कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड होता आसान है ऐसा बोल दे कि हाँ मुश्किल सर से सही। पढ़ना, हिज्जे मुश्किल से पढ़ना और हिज्जे की रवानी आसान है। लफ्जों की तफहीम और ख्याल भी मुश्किल है। पढ़ने की रफ्तार बहाव मतलब डायरेक्ट की प्राइमरी लेवल पर कर रहे, तो उसको क्या कर देना डायरेक्ट, वो संदीप माहेश्वरी दिमाग में रख लेना, आसान है हिज्जे की रवानी। नेक्स्ट है जी सर। मंदरजा झैल में से कौन सा बयान जुबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? कौन सा बयान जुबान के ताल्लुक से दुरुस्त नहीं है? हर जुबान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। जुबान का ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से है। जुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है और मस्नूई जुबान तज्जिए की तरफ जाती है। फोर्थ। फोर्थ लग रहा है सर, फोर्थ। फोर्थ। सादगी से पेश मस्नूई जबान थर्ड तज्जिए भी की हो तरफ सकता जाती है। है, जुबान की सादगी से पेचीदगी की तरफ। दुरुस्त जबान का नहीं है ताल्लुक तहजीब व मतलब तमद्दन जो से। गलत है ऐसा बोल सकते हैं आप, अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो उसको उल्टा कर देना, गलत है। सर थर्ड भी है, पेचीदगी की तरफ कहाँ जाती सर, बढ़ती। हाँ थर्ड और फोर्थ ठीक लग है, रहा तो थर्ड सही जवाब है। है। जी सर। तो उसको ईमानसी से याद रख सकते हैं, समस्या दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी जबान सीखते वक्त में। सादगी से पेचीदगी की तरफ नहीं बढ़ती। ताल्लुक तहजीब व तमद्दुन से तो है, जुबान की अपनी जाती शक्ल है, मसनू जुबान तज्जिए की तरफ भी जा रही है, लेकिन सादगी से पेचीदगी की तरफ नहीं। नेक्स्ट है क्लासरूम की मश्क ज्यादा बेहतर सेगा जबानी जुबान की तरक्की होती है किस में? मुअल्लिम के साथ सब मिलकर किताब से कहानी पढ़ने से, ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से, फर्दन फर्दन नज़में याद दिलाना और नज़में गवाने से, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के जरिए अदा करने में हिस्सा लेने से। फोर्थ फोर्थ सर। सर, फोर्थ। फोर्थ। आपका सेकेंड ग्रुप में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाना। और फोर्थ है ना सर? फोर्थ। देखिए उसका फोर्थ रोल सही प्ले है। कराएंगे। इसमें अब इस बार क्या हुआ कि ये जैसा सीडीपी में उसमें भी किरदारों वगैरह आता है, तो उस हिसाब से फिट बैठा है, क्योंकि इसमें था बेहतर सेगा जबान। सेगा मतलब क्या होता है? सेगा
सेगे क्या अब होती उससे हमें तो नहीं मालूम था, लेकिन पॉजिटिव वो दिखा सर हमको, इसलिए हमने बोला। अच्छा अच्छा, पॉजिटिव क्वेश्चन। नहीं उसी तरह मालूम भी होना जरूरी नहीं भी सेगे इसका सेगा लगा वगैरह, ऐसा आगे उर्दू से याद रखना जरूरी है। सर शायद जुज को बोलते हैं। जूस, जूस मतलब हाँ, पार्ट पार्ट पार्ट। सेगा गर्दान देखी होती है, गर्दान अरबी लैंग्वेज में, हाँ हाँ तो गर्दान क्या होती है? सर, वो एक लफ्ज से जो बकिया बनते तो जैसा प्लस वो मोअन्नस मुजक्कर जो आते इसमें तो उसको बोलते गर्दान। वाहिद जमा के जो सेगे में आते तो। हो सकता है सर वो ऐसा बोल रहे होंगे कि सेगा जबानी यानी सब मिलकर, लड़के लड़कियां सभी उसमें रोल हाँ प्ले के हाँ, जरिए कर सकते। अच्छा। उसमें जैसे मिसाल के मुजक्कर तौर पे मोअन्नस ऐसे आता वाहिद है, जमा सब आता सर। जैसा यू क्यून मतलब ऐसा एक लफ्ज है, तो उसमें सेगा आ रहा है जमा मुजक्कर गायब, ये सेगा है। गर्दान है, सेगा वगैरह ये सब जो चीजें आती है, तो सेगा क्या है? हाँ जमा है मुजक्कर गायब, तो मुजक्कर गायब जमा वाहिद ये सब चीजें वो सेगे में आ रही है। तो बेहतर सेगा जबानी है, इसमें जमा वगैरह किरदार वगैरह इसके हिसाब से भी अदा करने में ये चीज आ रही है। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है? दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना, क़िराअत की तौसी, मालूमात हासिल करना। मालूमात हासिल करना सर। कुरान की तौसी। थर्ड है सर। रवानी के साथ पढ़ना क्या होता है, पहले वो बोलिए। स्पीड एक से फ्लो में पढ़ना। पढ़ना सर। स्पीड से पढ़ना सर। स्पीड में पढ़ेंगे तो फिर तफसील से कैसे आएंगे? थर्ड थर्ड। सर दिलचस्पी। सवाल क्या है सर, रवानी के साथ पढ़ने का रवानी के मकसद? साथ पढ़ना का मकसद क्या होता है? तो दिलचस्पी बढ़ाना। हमको लग रहा है सर, रवानी के साथ अगर कोई मालूमात ढूंढ रहे, जब भी हम पास पास पढ़ते कि हमें उतना ही टॉपिक नजर आए जो हमको ढूंढ रहे हैं हम, इसलिए हमने बोले। अच्छा हाँ, तफसील से मजीद मालूमात हासिल। देखिए तो दिलचस्पी तो नहीं बढ़ेंगे, क़िराअत हाँ की सर तौसीफ सर। मालूमात, तो उसका सेकंड वाला सही जवाब है, तफसील से मजीद मालूमात हासिल करना। अब इसका जवाब दीजिए। घर जग में सूरज ना होता तो मुर्ग मुर्ग बांग ना देता। फर्स्ट वाला। मुर्ग बांग। हाँ, मुर्गा भी सोता ही रहता। 180। और वैसे तो हमारे पास तो इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ही सोते रहते। तो ये सेकंड, सेकंड क्यों आ रहा है इसका? रात ही रात होती, दिन ना निकलता। तो सूरज ने रहेगा तो दिन कहाँ से निकलेगा सर? हाँ, यही था उसमें। हाँ, दिन ही कहाँ निकलता, मुर्गा भी सोता रहता, बांग कभी ना देता। कंफ्यूज क्यों किया उसने? बांग कभी ना देता, ये भी आ गया उसमें। तो सर ऊपर की लाइन में ना अगर ना हो तो सूरज जन्म में दिन ही कहाँ एक निकलता? दूसरे से इंटरलिंक्ड है वो। सूरज ना होता तो हाँ, दिन नहीं निकलता, तो दिन नहीं निकला तो मुर्गा भी सोता, और मुर्गा सोता तो और बांग भी बांध भी नहीं देता। तो वो हिसाब से पहले लाइन के हिसाब से पूछा। अगर सूरज में मतलब ये इसके हिसाब से आप याद रखिए, एग्जाम में तो मतलब डायरेक्टली उसको देखिए अच्छे से। अगर सूरज में गर्मी ना होती तो आम ना पकते, मौसम मौसम ना बदलते, कोयल मौसम ना हरगिज ना बदलते। सर नजम बताइए। जी सर, नज्म बताओ। हाँ, फलक ना घटता। आम कहाँ से पकते? हाँ, आम कहाँ से पकते लास्ट? देखिए हालांकि मौसम भी है, लेकिन आम हाँ, कहाँ से पकते देखते हैं इसका। वन है, आम फर्स्ट। हरगिज ना पकते, सही जवाब। अगर महताब रोशन ना होता, महताब मतलब चांद। चांद। चांद, फिर इसका क्या है? मौसम बदलते रहते, मौसम कभी ना बदलते, आम हरगिज ना पकते, पौधे नहीं पनपते। नज्म बताइए सर। महताब रोशन ना होता, मौसम कहाँ बदलते? मौसम रीडिंग वाला। टाइम में मौसम
ठीक है, म्यूट करके रखिए, जवाब देते हो उसमें अनम्यूट कीजिए। उसके बाद है आसमान का मुतरादिफ। फलक। फलक है सर। हाँ, महताब के मायने। चांद। चांद। आफताब का जिद। आफताब का जिद। महताब। हाँ, महताब। सेकंड। महताब यानी सूरज। नज़म का उन्वान क्या होना चाहिए? मौसम, सूरज, कोयल, मोर। मौसम। मौसम। नहीं, सूरज सूरज मौसम। सूरज सूरज सर, सूरज। मौसम। मौसम हम सर। सूरज। सूरज। ये बता रहे हो मौसम, क्योंकि सूरज को थोड़ा सूरज में सूरज और चांद दोनों का जिक्र है। मौसम। सब है उसमें, सूरज चांद। नेक्स्ट, ये हिदायत छोड़ के डायरेक्टली सवाल, चार मीनार की तामीर किसने करवाई? ठीक है। मोहम्मद कुतुब अली खुदा शाह। कुतुब शाह। शाह सर पहला है। राइट। चार मीनार की तारीफ किस कुतुब सन में हुई? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। 1591। 1591। सालार जंग म्यूजियम के मुकाबिल कौन सा इमारत है? सालार जंग म्यूजियम दाई जानी ईस्टर्न सेंट्रल लाइब्रेरी। मुकाबिल स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। गुम्बदान कुतुब शाही की इमारतें कैसी है? अजय तकल्लुफ, पुर शिकवा, पुर खूब, पुर फरेब। पुर फरेब है क्या? पुरशिकवा। पुरशिकवा। पुर शिकवा इमारतें। हम्म। अब ऐसे डायरेक्ट देखे तो नहीं लगता वो। मूसा नदी के दाएं जानिब क्या वाक़ है? मूसा नदी कहाँ पर है देखिए? अच्छा, सालर। सालार जंग म्यूजियम। सालारजंग म्यूजियम। सालारजंग म्यूजियम। क्या? किला गोलकंडा कहाँ पर वाक़ है? पहाड़ों की चट्टान। किला गोलकंडा कहाँ पर है? पहाड़ की चट्टान। सेकेंड, हैदराबाद ऊपर के- पैराग्राफ में ऊपर है। पहाड़ की चट्टान में वाक़ है सर। अच्छा, हाँ, पहाड़ की जगह। हम्म। म्यूजियम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन किसमें होता है? अजायब घर, सिनेमा घर, अजायब घरों में। हाँ, अजायब। अजायब घरों। जुनूब का फर्स्ट। मानी क्या होता है? जुनूब का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब। पूरब। नहीं, जुनूब दक्कन। जुनूब का मानी क्या होगा? फोर्थ। नहीं, फोर्थ में भी दक्कन। देखें। फोर्थ सही जवाब है, दक्षिण। दक्कन। जी हाँ, सर। जुनूब, उत्तर, दक्षिण। तो ये क्लास खत्म होती है।